हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो है जो क्लास 8 के लिए, किसके लिए? क्लास 8 के लिए जो है साइंस का। किसका है? क्लास 8 के लिए साइंस का है, जो चैप्टर 4 और चैप्टर 10 का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? चैप्टर 8 का, चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 4 और चैप्टर 10 का इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो याद रखिए, विद्युत का कुचालक कौन होता है? जिसमें लाइन बताओ, इसमें कौन सा जो है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। तो इसे याद रखिए, रबर से क्या होता है? रबर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी कुचालक हो। रबर क्या होगा? विद्युत धारा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि इनमें से क्या बोला? इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक? सुचालक जिसमें लाइन पास होता है, जिसमें करंट पास होगा। बताओ किसमें होगा? ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन जो डी जो दिया हुआ है का पीतल से क्या होता है? विद्युत धारा का प्रभाव जाता है। क्या होता है? विद्युत धारा का चलन होता है। इन ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? बताना इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है। उसी तरह कुछ बोल दिया इनमें, तो बताना इनमें कौन सा विद्युत धारा का कुचालक जिसमें करंट पास नहीं होता है। बता कौन सा होगा? आसु जल। किसमें होगा? आसु जल में क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक। आसु जल में क्या होता है? हीन चालक होता है, सबसे कम इसमें धारा प्रवाहित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर में कि निम्नांकित में कौन सा घोल, यहाँ पर घोल दिया, इसको घोल कर लीजिएगा। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो याद के लिए कौन सा विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस। क्या हो जाएगा? नींबू का रस। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 नंबर में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो याद रखिए, विद्युत धारा किसमें उत्पन्न करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक, तीनों उत्पन्न करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक आंसर। यानी ऊष्मीय यहाँ पर ऊष्मीय दिया हुआ है, ऊष्मीय लिख दिया हुआ है। ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव में उत्पन्न करता है कौन? विद्युत धारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी धातु की चमक को किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। बताना ऐसा कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन करने से क्या होता है? किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ाते हैं। तो इसको याद रखना, क्रोमियम। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, क्रोमियम जो है किसी भी देखे होंगे आप लोग साइकिल, या तो साइकिल का हैंडल या तो साइकिल का पहिया में क्या होता है? उसमें सफ़ेद सफ़ेद चमकीला होता है, जो साइकिल का पूरा चमकता है। इसमें किसके कारण? क्रोमियम के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? क्रोमियम के कारण। उसमें क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, जिसके कारण वो चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में क्या होता है? तो याद रखिए, विद्युत धारा का किस देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, और बार रीड करते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो याद रखिए, उसमें प्रभाव नहीं, उसमें सॉरी, उसका हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब जलाने में होता है? तो याद रखिए, चुंबक, उसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं उसको? ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर में, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही नंबर। किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत चलन उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ छूट गया, इसको लिख लीजिएगा। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के किस डिब्बे पर विद्युत लेपन किया जाता है? इसको याद रखिएगा, किस डिब्बे पर? यानी टीन का क्या था? किसका क्या था? ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो याद रखिए, किस धातु का? उसको याद रखिए, जिंक का। किसका? जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। जो लोहा का जो पुल होता है, लोहा का जो पुल होता है, इसकी जो इसमें जो विद्युत लेपन किसका विद्युत लेपन किया जाता है? इसको याद रखना, क्रोमेथी, जिंक का होता है। जस्ता जिसको बोलते हैं, जिंक बोलो चाहे जस्ता बोलो, बात बराबर है ना, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर में कि साइकिल के हैंडल, हम बोले थे ना, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसको याद कर, किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो हम बोले थे क्रोमियम। किसका किया जाता है? क्रोमियम को किया जाता है। किसका? क्रोमियम का किया जाता है विद्युत लेपन। किसका? क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? तो अभी बोले थे आंसू जल। आंसू जल क्या होता है? विद्युत का हीन चालक होता है, सबसे कम इसमें धारा प्रवाहित होता है। देखो, आंसू जल में यदि आम्ल क्षारक मिला देंगे, क्या मिला देंगे? आम्ल क्षारक लवण यदि मिला देंगे, कोई भी
किसी भी एक पदार्थ में, जैसे अम्ल मिला, देखो आसु जल, क्या है मेरा आसु जल, इसमें क्या है आसु जल भरा हुआ है। यदि इसमें हम मिला देंगे अम्ल या तो फिर कोई क्षारक मिला देंगे या तो फिर कोई लवण मिला देंगे तो क्या होता है, विद्युत का चालन करना बहुत तेजी से करने लगता है, यह सुचालक हो जाता है, बहुत तेजी से करने लगता है। कब, जब उसमें अम्ल मिलाते हैं तो क्षारक मिलाते हैं या तो फिर लवण मिलाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो आपको वही आंसर देना कि अम्ल क्षारक तीनों मिलाने पर क्या होता है, आंसू जल प्रवाहित होता है बहुत तेजी से। क्या बोला कि जल, क्या बोला जब क्या क्वेश्चन फिर से बोले कि जब क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर तो लिख देना है, तो विलयन के रंग, यहाँ पर छूटा गया विलयन, तो विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसका संकेत करता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए जो सटीक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिए कौन सा विद्युत का सुचालक है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या विद्युत का सुचालक, विद्युत धारा का सुचालक कौन है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये 1 मिनट, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत धारा का, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कुचालक कौन होगा, क्या लकड़ी होगा, क्या होगा, लकड़ी। लोहा तो विद्युत का चालन करता है, चांदी भी करता है। इसकी ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, क्या होगा, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। एलईडी का फुल फॉर्म होता है, एल से होता है लाइट, और एक होता है ई से होता है इमिटिंग, और डी से होता है डायोड। देखो खोजो यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 18 नंबर बोल रहा है कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। देखो कोई पदार्थ रखा हुआ है, इसको जानने कैसे कि ये पदार्थ चालक होगा कि कुचालक, जिसको जानने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं, टेस्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, टेस्टर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी देती है। हमें बोले थे ना, जो बल्ब होता है उसमें प्रभाव के कारण रोशनी देता है, किसके कारण, उसमें प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंसू जल में, देखो क्वेश्चन आ ही गया, आंसू जल में, देखो आंसू जल में क्या मिलाने पर जो होता है विद्युत का चालन करने लगता है, तो याद रखना अम्ल बोले थे, अम्ल भी यहाँ पर अम्ल लिखा गया, इसको अम्ल कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, अम्ल कर लीजिएगा, अम्ल। यहाँ पर अम्ल हो जाएगा, क्षारक भी हो जाएगा, लवण भी, इसका तीनों सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। देखो ये जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन था, ये मतलब पार्ट 4 का हो गया, कितना हुआ चाहिए, पार्ट 4 का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का हो लिया, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब हम देखेंगे हम लोग क्लास इसका देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर 10 का नाम क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब देखेंगे चैप्टर 4 कहते हैं, चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। किसका देखेंगे, चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप देखते हैं, चलो तो अब देखेंगे हम लोग चैप्टर 10 का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखें चैप्टर 10 का, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि राइजोबियम नामक जीवाणु क्यों फसल के जड़ के में, कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, तो याद कर लीजिएगा फलीदार फसल में। किसमें होता है, फलीदार फसल में, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि स्वपोषी का उदाहरण बताओ, स्वपोषी का क्या उदाहरण है बताओ, इनमें से बताओ स्वपोषी का उदाहरण क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते, कौन होगा, आम का पौधा, ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खरीफ फसल के उदाहरण है, मतलब खरीफ फसल मतलब क्या होता है, जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जो वर्षा ऋतु में जो सावन महीना में उगाया जाता है, बताओ ये कौन सा है यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। धान क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शहद, क्या बोलते हैं, शहद, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृषि के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, मिट्टी का प्रबंधन पहले आते हैं, पशुपालन आता है, वर्षा का संचयन आता है, वानिकी आता है, कौन सा ऐसा कृषि के अंतर्गत आते, याद रखिएगा 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो होगा दोनों में से कौन बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो 4 को दिया हुआ बताना है, जैसे कौन सा सही है, कौन सा बताना है, कृषि के अंतर्गत आते तो याद रखना मिट्टी का प्रबंधन आता है और पशुपालन दोनों आता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए होगा सटीक आंसर। ए पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बागवानी का संबंध है, बता बागवानी का किससे संबंध है, तो याद रखिएगा बागवानी का संबंध होता है किससे होता है, देखो पहला ऑप्शन दिया है फलों के उत्पादन से, नहीं पशुओं के प्रजनन से, मिट्टी का अध्ययन से, नहीं फलों एवं फसलों के उत्पादन से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जुताई से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो देखो यहाँ पर मैं कौन खेत दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, ज़मीन है, इसको जो जुताई करते हैं तो बताना इनमें से कौन सा कथन गलत होता है। बता इनमें से कौन सा गलत दिया है। मिट्टी ढीली होती है, ये तो सही होता है, मिट्टी ढीली हो जाता है। देखो मिट्टी यहाँ पर टाइट होता है, एक जोत दिया तो क्या हो गया, ये ढीला हो गया। फिर कहता है मिट्टी को ऑक्सीजन का प्राप्त होता है, ये सही बात है। मिट्टी कड़ी हो जाती नहीं, जोतने से क्या होता है, मिट्टी और ढीला हो जाता है, क्या होता है, ढीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये सी गलत बोल रहा है, इसलिए बोला इसका सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा, इसको सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोला है कि भूसे से अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है, इसको याद कर लीजिएगा। भूसे से दानों को अलग करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों तथा जंतुओं के अवशिष्टों के अपघटन के बाद, यानी पश्चात मतलब क्या होता है, बाद ही होता है, बाद प्राप्त पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो उसको याद क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खाद। क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 10 नंबर में कि फसल खराब करने वाले कीटों के नियंत्रण का जैविक तरीका कौन सा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी अन्य जीवों का प्रयोग। देखो अन्य जीवों का प्रयोग जो इन कीटों को खाते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11 नंबर में कि फसल कटाई के साथ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फसल कटाई के साथ साथ दोनों भी करने के लिए आप किस मशीन का उपयोग करेंगे, किस मशीन का उपयोग करेंगे, तो याद रख लीजिए किस मशीन का उपयोग करेंगे, कंबाइन मशीन का। किसका उपयोग करते हैं, कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं, किसका मशीन, कंबाइन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खरपतवार हटाने हेतु आप इनमें से किस रसायन का प्रयोग करेंगे, तो याद रखें किस रसायन का प्रयोग करेंगे, MCPA का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, MCPA का मशीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन मिट्टी की उर्वरता कायम रखने का तरीका नहीं है, बताना इनमें कौन सा कायम रखने का तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है मिट्टी को परती छोड़ देना, ये सही नहीं है, मिट्टी को खाली छोड़ देना सही बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 14 नंबर बोल रहा है कि कीटनाशी रसायनों का प्रयोग नहीं उपयोग फायदा है, क्या बताओ। देखो यहाँ पर कीटनाशकों का उपयोग करना क्या फ़ायदा होता है, बताओ क्या फ़ायदा होता है, तो इसका याद कर लीजिए कि अब क्या फ़ायदा होता है, फसल उत्पादन में वृद्धि होता है। क्या होता है, फसल उत्पादन में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।